सलाम डियर व्यूवर्स। आज हम एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एटम एलिमेंट्स के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, एलिमेंट्स के जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स है उसे एटम कहते हैं। एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। इन तीन पार्टिकल से मिलकर एटम बना हुआ होता है। एटम के जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एटम के जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और इसके एग्जांपल्स जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन etc. ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं एटम के। और मॉलिक्यूल जब दो या दो से ज़्यादा सिमिलर या डिसिमिलर एटम्स जब कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करते हैं, तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जब कंबाइन होते हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। और मॉलिक्यूल्स के जो एग्जांपल्स है यहाँ पे दिया हुआ है H2O2, H2O, NH3, HCl etc. ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात कहता चलूँ। कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में ये एक जो मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि कंपाउंड्स दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स के कम्बिनेशन को कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम आपस में जब केमिकली जब कंबाइन होते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है या जो प्रोडक्ट बनता है उसे कंपाउंड्स कहते हैं। जबकि मॉलिक्यूल्स में दो या दो से ज़्यादा एटम सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, दोनों सिचुएशन से बस सिमिलर हो या डिसिमिलर हो। जब दो या दो से ज़्यादा सिमिलर एटम या डिसिमिलर एटम जब आपस में जब कंबाइन होते हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एक जैसे जो सेम जो एटम होते हैं वो कंबाइन कर तब भी मॉलिक्यूल बनते हैं, या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम की कम्बिनेशन को भी मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक और बात, यानी कि तमाम मॉलिक्यूल्स, ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, all molecules are not कंपाउंड। तमाम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं होते हैं। जैसे ये जो H2 है, O2 है, ये मॉलिक्यूल्स है लेकिन कंपाउंड नहीं है। लेकिन ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। जबकि तमाम कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं सिवाय एक्सेप्ट आयनिक कंपाउंड्स। यानी तमाम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स नहीं होते हैं, तमाम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स नहीं होते, जबकि तमाम कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं सिवाय आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स को छोड़ के तमाम कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि ये रहा कि आयनिक कंपाउंड्स को छोड़ के तमाम कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि तमाम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स नहीं होते हैं। अब सवाल यह रहा है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स है वो क्यों मॉलिक्यूल्स नहीं होते। क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स इसलिए मॉलिक्यूल्स नहीं होते क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स डिस्क्रीट यूनिट में नहीं पाया जाता। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक मिनट। आयनिक कंपाउंड do not exist in discrete units। यानी आयनिक कंपाउंड्स डिस्क्रीट यूनिट्स में नहीं पाया जाता। डिस्क्रीट यूनिट मीन्स, इसका मतलब मीन्स स्मॉलर यूनिट में। स्मॉलर यूनिट में
नहीं पाया जाता, यानी कि जो आयनिक जो कंपाउंड्स है वो स्मॉलर यूनिट्स में नहीं पाया जाता, उसमें स्मॉलर यूनिट में नहीं पाया जाता, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स नहीं है आयनिक। इसीलिए आयनिक कंपाउंड को छोड़ के बाकी तमाम कंपाउंड्स मॉलिक्यूल है। ये जो आयनिक के जो कंपाउंड है वो बल्क स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, यानी कि बड़े स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। जैसे एक मिनट में कर लेता हूँ। हाँ, ये जो आयनिक कंपाउंड बल्कि स्ट्रक्चर में पाया जाता है, यानी कि ये जो बल्कि स्ट्रक्चर में पाया जाता है, यानी कि बड़े स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स नहीं होता। मॉलिक्यूल्स होने के लिए डिस्क्रीट यूनिट्स होना लाजमी है, ज़रूरी है। डिस्क्रीट यानी कि स्मॉलर यूनिट होना ज़रूरी है, जबकि ये आयनिक जो कंपाउंड्स है वो बल्क स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स नहीं है। सिवाय आयनिक कंपाउंड को छोड़ के बाकी तमाम कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स हैं, और तमाम मॉलिक्यूल्स वो कंपाउंड्स नहीं है। ये इन दोनों के कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल के दरमियान जो मेन एक जो डिफरेंस है वो यही है। इसके जो आयनिक कंपाउंड्स की जो एग्जांपल है वो जैसे NaCl, MgOH या NaOH, ये सारे आयनिक कंपाउंड है। ये सारे आयनिक कंपाउंड है, इसलिए ये सारे मॉलिक्यूल नहीं है। ये कंपाउंड है और मॉलिक्यूल नहीं है, सिवाय आयनिक कंपाउंड को छोड़ के बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम मॉलिक्यूल्स के टाइप के बारे में देखते हैं भाई। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से, यानी कि मॉलिक्यूल्स की जो टाइप्स है, कितना टाइप्स है देखते हैं। देयर आर 4 टाइप। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स मीन्स एटोमिसिटी। एटोमिसिटी किसे कहते हैं मैं आपको यहाँ पे लिख कर लेता हूँ। एटोमिसिटी यानी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड या मॉलिक्यूल। कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स में मौजूद जो एटम की जो तादाद है या नंबर ऑफ एटम्स है उसे एटोमिसिटी कहा जाता है। तो एटोमिसिटी के हिसाब से या मॉलिक्यूल्स के कितने टाइप से देखते हैं। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम के हिसाब से, यानी कि एटोमिसिटी के हिसाब से मॉलिक्यूल्स के 4 टाइप हैं। पहला मोनो एटमिक मॉलिक्यूल, फिर डाई एटमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 एटम इज कॉल्ड मोनो एटमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स जिसका एटोमिसिटी यानी कि नंबर ऑफ एटम सिर्फ ओनली ऑन 1 हो, यानी कि ऑल ऑन सिर्फ एक एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसे मोनो एटमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे क्या है, मोनो एटमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हैं। मोनो एटमिक मॉलिक्यूल है। डाई एटमिक मॉलिक्यूल यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम से मिल के बना हो। जब 2 एटम आपस में कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसे डाई एटमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे H2 यानी कि हाइड्रोजन H2, O2, Cl2, ये सारे क्या है, डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ट्राई एटमिक में इसी तरह जब तीन एटम्स आपस में कंबाइन होकर जब 3 एटम्स आपस में कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसे ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे H2O, CO2, O3, ये सारे क्या है, ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल है। और पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स यानी कि 3 से ज़्यादा जब एटम्स आपस में जब कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट बनता है या जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसे पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जैसे इसके एग्जांपल्स है जैसे CH4, H2SO4, C6, H12O6, ये सारे क्या है, पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स है। जैसे ग्लूकोज, मीथेन,
और ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे क्या है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स है, यानी कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑन एटम्स, टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि एटम के टाइप्स के हिसाब से मॉलिक्यूल्स के कितने टाइप है ये हम पढ़ते हैं भाई। देयर आर टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम, एटम के टाइप के हिसाब से मॉलिक्यूल्स के दो टाइप है। फर्स्ट वन इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सेकेंड वन इज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जब एक किस्म के एटम आपस में कंबाइन हो के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ टोटली एक ही किस्म के एटम हो, उसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, उसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना हो। जब एक ही किस्म के एटम यानी कि सेम एटम्स, एक ही टाइप के एटम्स आपस में जब कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। होमो मीन्स सेम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है H2O, 2P4, SO8 या O3, ये सारे क्या है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें जो एटम्स की जो टाइप्स है वो टोटली सिंगल यानी कि एक ही सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और सेकंड वन इज हेट्रो, इसी के अपोजिट, यानी कि हेट्रो मीन्स डिफरेंस। मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ, यानी कि एक से ज़्यादा किस्म के एटम से मिलकर बना हुआ हो, उसे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जब एक से ज़्यादा टाइप्स के एटम्स आपस में जब कंबाइन करके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे H2O, CO2, H2SO4, इसमें देखो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट एटम है, तो जब दो डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन करके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और CO2, H2SO4, इनमें देखो 3 टाइप्स के एटम है, ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन। जब 3 टाइप के और मतलब डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में जब कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।